हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ नंबर सिस्टम या हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो ये जो कोई भी वन डे कंपटीशन है, एसएससी या बैंकिंग, रेलवे ग्रुप डी, ए, बी जो भी हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम, सीसेट, उसमें नंबर सिस्टम से बहुत ही घुमाते घुमाते सवाल पूछा जाता है, बहुत ही स्पिन करके बॉल मारा जाता है नंबर सिस्टम में, और लोग अक्सर उसमें बीट कर जाते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे। ये बेसिक क्लासेस मात्र आधा घंटा है, 40 मिनट का चलेगा, 40 मिनट्स का केवल ये बेसिक क्लासेस में लूँगा, और इसमें आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट है दोज विल बी क्लियर, ऑल योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर in number system, and then we will go to solve the problems. Okay, then now let's start with the number system and concentrate what I am teaching. आप ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, because this is a most important chapter and it gives more than 5 to 6 questions in every exams minimum, and those questions are really mind blogging, but they are very simple. They need only concepts and little bit tricks, and you can solve all these questions. वे सब सवाल दिमाग घुमाने वाले लगते हैं ज़रूर, मगर सिंपल होते हैं और आप उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से और थोड़ा ट्रिक से क्रैक करके कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं और इसको सीखते हैं। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में पहले हम लोग पढ़े होंगे प्राकृत संख्याएं, स्कूल लाइफ में भी पढ़े थे। प्राकृत संख्याएं माने नेचुरल नंबर्स, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत संख्याएं, इन्फिनिटी, नंबर का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से ये ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या मतलब जो हमें दिखता है, हमें शून्य तो दिखता नहीं, मगर एक कलम है मेरे हाथ में, ये दिख जाता है। ठीक है, ये दिख जाता है, तो ये मिनिमम 1 से शुरू होता है। प्राकृत जो प्रकृति में दिखता है, इसको ऐसे याद रखेंगे। प्राकृत मीन्स प्रकृति माने नेचुरल, नेचर में जो नेचर में दिखता है उसको कहते हैं नेचुरल। तो नेचुरल कोई चीज़ 1 होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है, तो मिनिमम 1 होता है प्रकृति में। तो ये हो गया 1 से स्टार्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये 1 से स्टार्ट होता है। अब आइए होल नंबर्स। ठीक है, ये तो हो गया होल नंबर्स। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ये शुरू होता है 0 से। ठीक है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 0 से शुरू होकर पूरे अनंत तक ये भी जाता है, जो भी हो, मगर स्टार्ट होगा 0 से, याद रखिएगा। होल नंबर या पूर्ण संख्या कह दिए तो 0 से शुरू होगा। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं का मतलब होता है इंटेजर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटेजर्स जो है इसको जैसे हम लोग कहते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ जब हम व्यक्त करते हैं तब उस संख्याओं को इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव के साथ जब नंबर लिखा जाता है या पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव ही है ना, ये 4 का मतलब क्या हुआ, +4 है, ये 1 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब +1 है, ये अंडरस्टूड है ना। ठीक है, तो माइनस और प्लस के साथ लिखते हैं तो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स। ठीक है, दोज नंबर्स विच हैज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 0 भी इंक्लूड होता है, इसको न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। जैसे आप -4 -3 -2 -1 जाएंगे तो अचानक 1 थोड़ी ना जाएंगे, उसके बाद एक 0 में आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, तो ये न्यूट्रल इंटीजर होगा। ठीक है, चलिए इवन नंबर, इवन नंबर है, इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस मैं कॉन्सेप्ट इसीलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार आप बेसिक समझ जाए। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक दूसरे में समाया हुआ रहता है, तो इसको अलग अलग करके समझना भी जरूरी होता है। इवन नंबर्स, सम संख्याएँ जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वो कौन संख्या है, जो प्राकृत संख्याएं जो हैं, प्राकृत मीन्स नेचुरल नंबर्स, जो 2 से पूरा पूरा कटे। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10, इसको आप 2 1 भी लिख सकते हैं। कोई भी नंबर को प्राकृत ये इवन नंबर बनाना हो, सम संख्या,
तो कोई भी प्राकृत संख्या को, नेचुरल नंबर को इवन बनाना हो तो 2n आप कर सकते हैं। इस पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्राकृत संख्याएं लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसको इंटीजर समझ के मत कीजिएगा। इवन नंबर या सम संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर जिसमें माइनस नहीं होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर होता है विषम संख्या। ये भी कहा जाता है कि जो प्राकृत संख्या है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, दोज नंबर्स दैट कैनॉट बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, विषम संख्या। इसका एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो भी ऑड है जो 2 से पूरे ना कटे। इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस बीच में जो इवन है उसको छोड़ते जाइए, सब ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। अब आइए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या मतलब जो m/n के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √5, ठीक है। √5 को जब आप डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो ये m/n के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको जो है हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका जो आंसर आता है ना जब डिवाइड करेंगे, वो टर्मिनेट नहीं करता है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि शांत नहीं होता है, रुकता नहीं है, चलते जाता है, और रिपीट भी नहीं होता है। जैसे जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर में रिपीट हो जाते हैं। जैसे देखिए 20/3, 20/3 है तो 3 से काटेंगे, ठीक है। 20 मतलब ये 2 पकड़िए, पहले 2/3 है, काटेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो गया। अब 3 से काटिए तो 3 6 18, 2 बचा, फिर 2 नहीं कटेगा तो फिर एक पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर एक ये हुआ तो फिर 6 हुआ, फिर पॉइंट लगा तो फिर एक शून्य बैठाएंगे तो 6 हुआ, तो 0.6666 अनंत तक जाते रहेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि ये रिपीट कर रहा है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करता है। और इसमें देखिए 13/5 है, काटे तो 5 दूनी 10, 10 हुआ, 3 बचा तो 5 6 30, रुक गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ा तो टर्मिनेट कर गया, मतलब शांत हो गया। यहाँ ये शांत भी नहीं होता है, ठीक है। इसको अशांत भी कह सकते हैं आप, कि ये अशांत होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। अब आइए, तो आप यहाँ इरेशनल नंबर देख लिए और यहाँ पे आपने रैशनल नंबर भी देख लिया। रैशनल नंबर को m/n के रूप में लिख सकते हैं जहाँ n 0 ना हो। यदि n 0 गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना, 0 से काटेंगे सब 0 हो जाएगा, इसलिए लिख दिया है कि n को 0 नहीं करना है। तो 3/7, 13/5, 0.5, 2/3 कुछ भी लिखिए, हाँ। इसका डेसिमल जो है वो मैंने बता दिया आपको, वो रिपीट करता है और टर्मिनेट करता है। तो इसको कहते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये m/n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे, फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जो संख्या जो है जो अपने से और एक से छोड़ के जो कट जाते हैं दूसरे से, है ना, जो नहीं कटे तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे आप देखिए 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब जो संख्या जो आपको अभाज्य संख्या माने जो किसी से ना कटे, मतलब इसमें 2 चीज़ समझने का है, जो किसी से ना कटे, ठीक है। तो जैसे 2, 3, 5, 7, यहाँ 9 भी तो लिख सकते थे, मगर 9 3 से कट जाएगा, इसीलिए वो तो अभाज्य नहीं रहेगा, इसलिए 9 नहीं हुआ। 11 हुआ, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 13 हो गया, क्योंकि 13 किसी से नहीं कटता है। तो प्राइम नंबर्स मतलब क्या कॉन्सेप्ट है कि ये अपने से केवल कटते हैं, अपने से कटेंगे और एक से कटेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 को छोड़ दिया गया, जो छोड़ा गया वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको इवन मत समझिएगा, इवन मतलब जो सम संख्या उससे अलग है। प्राइम नंबर्स मतलब जो किसी से ना कटे, बस यही समझिए, हाँ। और 2 से स्टार्ट होता है, क्यों? 2 भी किसी से नहीं कटता है, 1 दूनी 2 या 2 अपने से कटता है, तो ये 2 से शुरू होता है और आप बाकी आप कीजिए जो किसी से ना कटे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 23 चलते जाएगा, ठीक है। तो एक ये एक्सेप्शनल है कि ये इवन है,
बाकी कोई इवन नहीं रहता है। ठीक है, क्यों ये इवन है? ये पहला है कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का कि ये एक और अपने से खाली कटे, तो दो अपने से कटता है, दो का दो पहला है, और एक से कटता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर रखते हैं। और ये एक्सेप्शनल केस है, सम संख्या, ऐसा एक सम संख्या जो अभाज्य हो, ऐसा एक सम संख्या जो प्राइम नंबर हो, वो 2 है। ठीक है, आइए इवन प्राइम कहते हैं इसको, इवन प्राइम। ठीक है, अब जो प्राइम नंबर नहीं है वो ये सब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स मतलब कि आप इसको समझ जाइए कि ये कट जाता है जो, ठीक है, तो वो हो गया कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कंपोजिट नंबर्स है, इसमें आप ये समझिए कि जो आप निकाल दिए प्राइम नंबर्स वो हो गए, बाकी सब मिला के हो गए कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स निकालिए, बाकी जो बचते हैं वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है कि आपको कि प्राइम नंबर में ये 2 है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है अपने से और अपने से जो डिवाइड होता नहीं है होता है, तो ये जो 4 है ये 4 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब आइए, तो ये आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर हो गया। अब आप फिर से इसको कंटिन्यू कीजिए। इमेजिनरी नंबर्स जिसको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, ये काल्पनिक है, कल्पना है, सपनों वाले नंबर है। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, ये रियल में एग्जिस्ट करता नहीं, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ऐसा नंबर्स रहेगा तो आपको यहाँ पे दूसरा चीज़ यूज होता है, एक आई करके इस्तेमाल होता है, उसको यूज़ करते हैं। जब सवाल बनाएंगे उस चीज़ को बताएंगे, बस जान जाइए ये सब इमेजिनरी नंबर्स है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि इसका परफेक्ट आंसर नहीं निकलेगा। 25 का बाहर निकाल देंगे तो 5 5 25, तो ये माइनस से क्या करेंगे, तो उसके लिए एक अलग तरीका होता है, वो सवाल आएगा तो उस चीज़ में मैं बताऊंगा। आई का मान लेके बनाया जाता है। अब देखिए एक सवाल, किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी। तो क्या करना है, किसी संख्या को मान लीजिए x। ठीक है, देखिए ट्रिक्स तो बहुत अच्छा है, मगर आप 50 सवाल जब हॉल में आता है ना, आप 500 तो ट्रिक्स याद करके रखें, हर सवाल का एक ट्रिक्स। वो 500 सवाल आप 50 सवाल जो है ना, वो बनाने के लिए 500 जो ट्रिक्स है वो आपका दिमाग का पूरा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब आप सब चीज़ में ट्रिक्स खोजना शुरू कर देते हैं, उसी में जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने वाला वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ट्रिक्स एप्लीकेबल वाला क्वेश्चन देगा। वो हमेशा आपको गूगली डाल देगा, है ना, शॉर्ट पिच मार देगा, आपके पाँव के बीच में आपके 6 मारिएगा, इधर आपको ब्लॉक होल में बॉल मार देगा और आपका स्टंप उतार देगा। तो ट्रिक्स बहुत अच्छा है, मगर आप 50 क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए कितना ट्रिक्स लगता है। आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बेसिक कॉन्सेप्ट रखिए, बहुत सवाल बहुत कम समय में भी सॉल्व हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है, ट्रिक्स रखिए, मैं आपको सब सवाल का ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स के साथ साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट रखिए कि जहाँ ट्रिक्स फेल हो जाएगा ऐसा सवाल घुमा के दे दिया कि ये आजकल क्या देख रहा हूँ कि हर सवाल के लिए एक ट्रिक्स होता है। अरे भाई, लाखों करोड़ों सवाल है तो लाखों करोड़ों ट्रिक्स या करोगे और लाखों करोड़ों ट्रिक्स को आप अप्लाई कर लोगे हॉल में, इतना आसान नहीं है। जो बनाने वाले हैं ना ट्रिक्स, वो भी जानते हैं कि रियलिटी क्या है, इसीलिए थोड़ा सा समझना है आपको। किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी। तो किसी संख्या के, तो संख्या को मान लीजिए x, के का मतलब होता है ऑफ या गुना, इसको सीधा गुना कीजिए 5/6 गुना 2/3, ठीक है, का 3/4। फिर का कहा, का मतलब ऑफ होता है या गुना जो समझिए, फिर 3/4, ठीक है। तो ये बराबर जो है क्या बोल रहा है 15। बस अब काटना कूटी तो करना ही है, 2 दूनी 4, 3 तिया कट गया, 2 दूनी 4, 2 हो गया, तो 5x/12, ठीक है। अब ये 5 भी उधर से उधर कट जाएगा, ऊपर पर 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको x/12 बराबर 3,
और x बराबर 36 आंसर। ठीक है। आप एक सवाल देखिए, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, चलिए ट्रिक्स फ्रीज का चक्कर में मत रहिए, ये एक लाइन में बनता है, इसमें कोई ट्रिक्स फ्रीज मत लगाइए। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो संख्या को मान लीजिए x है, x माइनस 32 बराबर वह संख्या अपना 60% हो जाता है। संख्या तो x माना हुआ, उसका 60%, तो 60/100 हुआ, और क्या हुआ, काटिए 2 3 6, ये 5 हुआ। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये जो है ये x, ये 32 को उधर भेजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x/5 बराबर 32, माइनस का प्लस हो गया, तो ये कीजिएगा तो ये आपको 2x/5 हुआ जी। ठीक है, 32, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, x बराबर 32 जो है, ये 32 गुने 5 और यहाँ 2 हो गया, तो 2 से काटे 16, 16 पचे 80। ठीक है, तो ये 80 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए और कुछ और सवाल हम लोग करते हैं, ये एग्ज़ाम्स वाला। क्वेश्चंस देखिए, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है और बीच का अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, अंकों का मतलब होता है डिजिट, और संख्या मतलब नंबर। तो 2 अंकों का, जैसे बोलते हैं 57, 57, 65, 80 तो 80, या 92 तो 92, तो 9 सब हो गया डिजिट, और 92 जो हो गया वो नंबर हो गया, संख्या हो गया। ठीक है, तो किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, तो मान ले जो संख्या है, कोई भी संख्या होगा 2 डिजिट का, तो एक x होगा, दूसरा y होगा, तो x प्लस y बता रहा है 12 है। इसमें कोई ट्रिक्स के चक्कर में मत रहिए, ये 2 मिनट में, 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में निकलेगा। तो किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, और उसके बीच का अंतर 2 है। लो अंतर बीच का, ठीक है, मान लीजिए x बड़ा है और y छोटा है, तो ये 2 का ये हुआ, तो आप इसको काट दिए, तो ये क्या निकला 2x बराबर क्या हो गया, ये 14, तो x बराबर क्या हो गया 7। एक 7 है तो दूसरा क्या होगा, हैं, दोनों का अंतर 2 है, तो एक 5 होगा, हैं, योग कितना है 12 है, तो योग कितना x प्लस वाई 12 है, तो x 7 है, तो y क्या हो गया, y हो गया आपको 5। ठीक है, तो डिजिट क्या होगा, डिजिट होता है 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 इंटू x क्या है 7 प्लस y क्या है 5, क्या हो गया, 75 आंसर हो गया। कोई कह सकता है सर ये भी तो हो सकता है 10y प्लस x, हाँ हो सकता है, यहाँ कोई चीज़ क्लियर नहीं किया गया है या स्पष्ट नहीं है, ये बोला गया कि योग 12 है, तो योग 12 तो x प्लस वाई 12 कर दिए और x माइनस वाई 2 कर दिए। जब x 7 आया y 5 आया, तो ये दोनों, ये भी होगा नंबर, ये भी हो सकता है फार्मूला, और ये भी इसमें हो सकता है 10y प्लस x। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे y जब आपका 5 है तो 10 इंटू 5 प्लस y, तो ये हो गया आपको 57। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, अब एक ये सवाल देखिए, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक संख्या को जब उसके 4/7 से बढ़ाया जाता है, क्या कहता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है, तब संख्या 36 बढ़ जाती है। ठीक है, वह संख्या क्या है, मतलब कोई भी नंबर को, when a number is increased by 4/7 of that number, then the number is increased by
36, देन व्हाट इज दैट नंबर। तो देखिए कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट कहता है कि एक संख्या को जब उसके 4/7 से बढ़ाता है तो हम यदि संख्या को x मानते हैं तो x + 4/7x है बराबर, तो वो संख्या 36 बढ़ जाता है, तो x + 36। ये कॉन्सेप्चुअल हो गया, ज़्यादा भी इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, फिर भी देख लीजिए, फिर मैं ट्रिक्स बता दूंगा। तो ये आपको, इसको आप इधर उधर मान लीजिए काट दिए, तो ये कट गया और ये x बराबर हो गया, ठीक है, 36 × 7/4, 4 9 36, तो x बराबर हो गया 9 7 63, 63 आंसर हो गया। ठीक है, तो वो संख्या क्या है, ठीक है, तो वो जो संख्या है वो संख्या हो गया 63। और ट्रिक्स क्या कहता है, 4/7 से बढ़ाया जाता है, तो कोई भी संख्या का नंबर 4/7 हुआ, 4/7 x बराबर 36, ये इतना ही ना बढ़ रहा है, 4/7 से बढ़ाया जाता है, तो x का 4/7 क्या हो, 4/7x = 36, बस 4 9 36 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 9 7 63, 63 आंसर। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है। कितने का अंतर है, 72 का अंतर है, और संख्या के 2 गुने, तो मान लीजिए संख्या x है, माना संख्या यदि x है तो 2 गुने और 7/8 उसका, तो 2 गुने मतलब 2x - 7/8x बराबर 72। ये कॉन्सेप्चुअल होगा और ये आपको हमेशा काम देगा हॉल में। इस तरह से निकालेंगे तो 100% 2-4 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, आंसर आएगा। और ट्रिक्स इसमें क्या ट्रिक्स लगाइएगा, ये ऐसे ही निकल गया। 8 दूनी 16 होता है, 9 16 से 9 गया, 7 गया 9 हुआ, तो 9x हो गया। एलसीएम लेंगे ना इसका आप कॉमन लेंगे तो नीचे 8 होगा, ये 16x होगा माइनस 7x होगा बराबर 72 होगा। फिर ये माइनस कीजिएगा तो 9x/8, ठीक है, = 72, और x बराबर 72 × 8/9, 9 8 72, 8 8 64, ये आंसर हुआ। देखिए, यदि 2 अंकों की एक संख्या में से 16 घटाया जाता है तो उस संख्या की 2/3 प्राप्त होती है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल ट्रिक्स लगा दीजिए। अंकों की एक संख्या में से 16 घटाया जाता है, कितना घटाया जाता है, 16 घटाया जाता है, 16 बराबर, तो उस संख्या की 2/3 प्राप्त होती है। 2/3 प्राप्त होती है तो कितना घटी, भाई कोई संख्या की 2/3 बच गई, प्राप्त हो गई ना, प्राप्त हो गई, तो कितनी घटी, 1/3, तो 1/3 कोई संख्या का बराबर 16, तो संख्या बराबर 48। इस दोनों का जोड़ दीजिए, क्या हो गया 12 आंसर। ये हमारा आंसर है।